सो ये व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी के नई वीडियो में। लेके आ चुका आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 47। और आज की इस लेक्चर में जो है हम देखने जा रहे हैं कि यार कैसे एक अरे को मेथड के अंदर पास करा जाता है और कैसे उसके साथ हम वर्क करेंगे। ठीक है, मेथड में हमने काफी चीजें पास करी है। जब हम मेन मेथड से नीचे किसी मेथड को कॉल करते हैं तो 3-4 आर्ग्यूमेंट उसके अंदर पास करते हैं, इंटीजर पास कर दिया, स्ट्रिंग पास कर दिया। बट भैया अरे को कैसे पास करा जाता है? अगर एक पूरी अरे बोले तो एक काफी सारे एलिमेंट होते हैं उस अरे में, जो कैसे पास करेंगे उस चीज को और क्या तरीका होता है वो आज इस लेक्चर में देखेंगे और एक छोटा सा प्रोग्राम बना के इस लेक्चर को रैप अप करेंगे। ठीक है, ये होने वाला है लेक्चर नंबर 47 एज फार एज आई नो। मैं एक बार देख भी लेता हूँ लेक्चर नंबर 47 करेक्ट। ठीक है, हेडिंग में देता हूं पास एन अरे। ठीक है, ये मैंने जो है अपने हेडिंग दे दी। अब जनरली हम करते क्या थे, जनरली हमने जैसे मान लो अपनी एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारी एक मेथड है प्यारी सी। ठीक है, हमने जो है अपनी मेन मेथड के अंदर स्कैनर के थ्रू अरे के अंदर हमने इनपुट ले लिया। अब इनपुट कैसे लेना है, क्या करना है, वो हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके, तो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है उस पर बात करने का। ठीक है, वो आप प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखा है तो चेकआउट कर लेना, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन पूरी प्लेलिस्ट की। ठीक है, तो हमने इनपुट ले लिया ये मान के चलो। ठीक है, अब सपोज यहां पे कोई मेरी एक मेथड बनाई है मैंने, सपोज एक सम नाम की मेथड बनाई है, स्टैटिक मेथड है। अभी हमने ऑब्जेक्ट का यूज करना नहीं सीखा इसलिए स्टैटिक मेथड है। और इस स्टैटिक मेथड के अंदर जो है हम अरे को पास कैसे करेंगे, हाउ टू पास दिस अरे। ठीक है, ये आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, सर जब भी मुझे किसी अरे को अपने किसी भी मेथड के अंदर पास करना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा। ठीक है, सपोज मैंने एक ARR नाम की अरे क्रिएट कर ली है। ठीक है, इसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने स्टोर करवा के रखा है। अब मुझे इस अरे को नीचे मेथड में भेजना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जैसे हम अपनी मेथड को कॉल करते हैं, मैंने लिखा सम, ब्रैकेट लगाया, ARR लिख दिया। ठीक है, और उस ARR को नीचे पास कर दिया। तो ये होगा क्या, ये जो है ना ये पूरी की पूरी अरे ऐसे ही लिखना है ARR। आपको ऐसे बक्से लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नाम लिखना है, सम के अंदर नाम लिखना है अपनी अरे का और वो ऑटोमेटिकली नीचे पास हो जाएगी। अब नीचे इसको हमें डिक्लेयर कैसे करना है। ठीक है, इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे भैया, इधर अगर मैं अपनी अरे को यहाँ पे पास कर रहा हूं तो यहाँ पे डिक्लेरेशन कैसे होगा। सिंपली जब भी आप किसी अरे को डिक्लेयर करोगे तो आपको उसका यहाँ पे सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। कैसा सिंटेक्स है भैया, सपोज अगर मान लो वो इंटीजर टाइप की अरे तो आप लिखोगे इंट, फिर आप जो भी नाम देना चाहते हो उस अरे का, सपोज मैं ARR ही रख रहा हूं और ऐसा ब्रैकेट। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि भाई जो भी अरे यहां से आ रही है उसको इस पर्टिकुलर चीज के अंदर स्टोर कर लो। ठीक है, स्टोर कर लो यानी उसकी एक कॉपी क्रिएट कर दो, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अरे ना ये भी फिर इस सेम एलिमेंट की जैसी ही क्रिएट हो जाएगी 1 2 3 4 5। अब आप इस अरे का नीचे यूज कर सकते हो जो भी आपको चीजें परफॉर्म करनी है। सपोज हम सम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कैसे करेंगे वो भी हम प्रोग्राम में देख लेंगे। ठीक है, एंड देन जो भी आंसर आएगा हम उसको रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, रिटर्न करवा देंगे। सपोज मैं एक इंट आंसर नाम की एक वैल्यू लूंगा जिसमें हम पूरी अरे के एलिमेंट का सम करवाएंगे और उसको ऊपर रिटर्न करवाकर उसी सम को हम प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, अब आप ऐसी कितनी भी अरे को नीचे मेथड्स के अंदर भेज सकते हो, तरीका यही रहने वाला है। सपोज आपको 2-3 अरे भेजनी तो कॉमा लगा के सेकंड अरे का नाम, फिर कॉमा लगा के थर्ड अरे का नाम, ऐसे ये चलते जाएगा। चलो इसको कोड करते हैं एंड देन लेक्चर को रैप अप करते हैं। यहाँ पे जो है मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली पास अरे के नाम से। याला जो प्रोग्राम है और जो नोट्स है वो आपको लेक्चर नंबर 14 वाले फोल्डर के 47 वाले फोल्डर के अंदर मिल जाएंगे मेरे गेटअप के अंदर, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मैंने क्लास क्रिएट कर ली है। मेन मेथड में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, मेन एंड यहाँ पे स्ट्रिंग args, राइट। तो ये हमने अपनी मेन मेथड भी क्रिएट कर ली है। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें स्कैनर से इनपुट लेना है तो इम्पोर्ट java.util.scanner। ठीक है, ये मैंने इंपोर्ट ले लिया, मतलब इंपोर्ट कर लिया अपने स्कैनर क्लास को। अब मैं क्या करूंगा, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करा है तो उसको क्रिएट भी करूंगा, उसका ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया न्यू स्कैनर। ठीक है, एंड देन किससे इनपुट लेना है, सिस्टम की कीबोर्ड से, तो मैंने system.in लिख दिया। नाउ अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक अरे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अरे क्रिएट करता हूँ एंड इक्वल्स टू न्यू अरे, न्यू इंट में उसका नाम लिखता हूँ। ठीक है, और ये यहाँ से मैं कोई सपोज एक साइज एलिमेंट में मैं इस अरे का साइज भी एंटर करवा लूंगा, इंट साइज। ठीक है, और यहाँ पे sc.next इंट मेथड का यहाँ पे यूज कर लूंगा। ठीक है, तो ये मुझे अरे के एलिमेंट एंटर करवाने के लिए, मतलब अरे की बेसिकली साइज एंटर करवा देगा। तो एक मैसेज भी प्रिंट करवा देता हूँ यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए, println यहाँ पे मैं जो है एंटर साइज। ठीक है, ये मैंने लिख दिया
एंड यहाँ पे अब हमें साइज पता चल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने अरे क्रिएट तो कर लिए, तो मुझे अब एलिमेंट भी स्टोर करवाने पड़ेंगे। बाय डिफॉल्ट मेरे अरे में जब कोई भी एलिमेंट नहीं रहता है तो वो नल रहती है, ठीक है, मतलब नल मतलब कुछ भी नहीं, खाली, ठीक है, तो ये मान के चलो। तो अब हमें जो है इसमें एलिमेंट स्टोर करवाना है, तो मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाऊंगा, एंड आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन साइज तक चलाऊंगा और आई प्लस प्लस कर लूंगा। आप ये लिख सकते हो, साइज लिख सकते हो, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, साइज, ओ सॉरी साइज नहीं, ARR डॉट लेंथ। ये लेंथ फंक्शन जो है आपको क्या करेगा, अरे की जितनी साइज है ना वो रिटर्न करवा देगा। अब ये हमने रिटर्न तो करवा लिया, तो अब हमें क्या करना है, एलिमेंट एंटर करवाने अरे में। तो मैं क्या करूंगा, ARR ऑफ आई, यानी अरे के अंदर आई इंडेक्स पे, इंडेक्स क्या होता है लास्ट लेक्चर में समझाया, ठीक है। सो उस इंडेक्स पे हमें जो है एलिमेंट स्टोर करवाना है। किस टाइप के एलिमेंट है, किस टाइप के अरे है, तो कौन सा एलिमेंट स्टोर करेगी, इंटीजर एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट इंट नाम की मेथड को कॉल कर लिया। एक मैसेज और प्रिंट करवा देता हूँ यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यहाँ पे हमें जो है एंटर करवाना है, एंटर दी एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एंटर करवाना है एलिमेंट को, तो हम समझ जाएंगे कि हमें 5 एलिमेंट ऐसे ही एंटर करवाने पड़ेंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो ये यहाँ पे ये चीज कर देगा। अब अरे के अंदर हमने एलिमेंट एंटर करवा दिए। अब मैं क्या करूंगा, इस अरे को पास करूंगा एक मेथड के अंदर, ठीक है। तो मैं एक इंट आंसर नाम का वैल्यू रखता हूं यहाँ पे, और इस अरे को एक मेथड क्रिएट करूंगा सम नाम की, जिसके अंदर मैं इस अरे को पास कर दूंगा। अब इस मेथड को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक हमें किस टाइप का काम कर रहे हैं, हम सम कर रहे हैं, किस वैल्यू का सम कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू का। तो एट द एंड हमें क्या मिलेगी, एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी जो पूरा सम होगा अरे का। मतलब अगर सपोज पहले इंडेक्स पे 1 है, दूसरे इंडेक्स पे 2 है, तो 1 + 2 3, इंटीजर वैल्यू है 3, तो 3 जो है हमें ऊपर रिटर्न करवाना है। तो इंटीजर टाइप की मेथड ही है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं जो इसका नाम दे दूंगा सम, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो अरे ऊपर से आई है वो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट के अंदर डिक्लेयर करेंगे। तो मैं करूंगा इंटीजर टाइप की है मेरी अरे, और मैं इसका नाम अरे ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्रिएट कर दी। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो अरे ले रहा हूँ उसके ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन व्हाट, साइज में ले लेता हूँ या अरे फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, अरे का लेंथ फंक्शन, क्योंकि साइज तो सिर्फ यहीं पे डिक्लेयर है, साइज को मैंने आर्ग्यूमेंट में पास नहीं करा है, तो साइज का मैं नीचे यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अब आई प्लस प्लस नाउ, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो है मैं एक इंट सम नाम का एक सम नाम का वैल्यू मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं एक इंट सम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर जो अभी 0 है। ये एक सम वेरिएबल क्या करेगा, सम प्लस ARR ऑफ आई को स्टोर करते जाएगा। मतलब पहला मेरा इंडेक्स आया 0 प्लस, सपोज पहले वैल्यू है मेरी, सपोज मेरी अरे कुछ इस तरीके से, ठीक है, मेरी अरे कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से आप मान के चलो मेरी अरे जो है वो क्रिएटेड है 1, 2, ठीक है। अभी सिर्फ 2 वैल्यू की एक अरे है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 0 प्लस ARR ऑफ 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 1, तो 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 इस सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर हमारा लूप आगे बढ़ा, अब मेरा लूप यहाँ 2 पे आ गया, ठीक है, 2 पे आ गया। अभी सम की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, सम की वैल्यू सपोज 1 हो गई है अभी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, वापिस से करो, सम प्लस ARR ऑफ इंडेक्स 1। अब 1 इंडेक्स पे क्या है 2, ठीक है, तो 1 + 2 3, तो सम की वैल्यू हो गई 3, और ये जैसे ही सम कंप्लीट होगा आखिरी में हम यहाँ से बाहर आके सम को रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो ये इस आंसर नाम के वैल्यू के अंदर वो स्टोर करवा देगा, या तो आप डायरेक्टली भी प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। ये जो है ये काम हमारा डन कर देगा, एंड देन हम जो है यहाँ पे अपना आंसर प्रिंट करवा लेंगे, आंसर इज प्लस सम, ठीक। तो ये हमें सम रिटर्न करवा देगा। सॉरी, इधर मैंने आंसर नाम के वेरिएबल को बनाया हुआ है इसलिए देख सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। चलो अब इसको रन करते हैं एंड चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। सो ये ओपन हो रहा है, या साइज एंटर करने के लिए बोला, सपोज मैं अभी 2 साइज के एरे देना चाहता हूँ। एंटर द एलिमेंट एंटर करना है। सपोज पहला मैं 1 देता हूँ, दूसरा मैं 2 देता हूँ, तो आंसर क्या मिला 1 + 2 3। एक और बार इस प्रोग्राम को रन करते थोड़ी बड़ी वैल्यू के लिए 5, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15, करेक्ट है। इस तरीके से हमने जो है अपना पहला अरे को कैसे मेथड में पास करते हैं एज आर्ग्यूमेंट वो सीख लिया है। एक प्रोग्राम भी बना लिया अरे के एलिमेंट के सम करने का। सो आई होप आपको यार लेक्चर अच्छा लगा हो तो यार मेक श्योर करके कमेंट करके बताना। और भी बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले, तो स्टे ट्यून्ड रहना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।